तो आज आपके एलपी के एग्जाम शुरुआत हुई। तीनों शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए मैंने आपको दिखाए भी, आपने देखा भी। अब आज बात करने वाले हैं आज की शाम कि आपके फ़िलहाल जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके आधार पे कितना नंबर अगर आप ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के अपडेट के लिए। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले क्वेश्चन का लेवल की, तो लेवल उतना टफ तो दिख नहीं रहा था, चूँकि बच्चे अभ्यस्त हो गए थे कि किस तरह के क्वेश्चन टीसीएस पूछेगा, और इस बात को भी अनुमान लगाया जा रहा था कि पिछले कुछ साल के जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट होंगे, और रिपीट भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं हुए। रिएक्शन हो गया, जैसे आपके प्रकाश से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन हो गए। इवन बायोलॉजी के क्वेश्चन एएलपी में पूछे जा रहे हैं, वो थोड़ा सा मुझे लगा कि अनयूजुअल है, चूँकि एएलपी एक आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जो बच्चे जनरल की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये मायने नहीं रखता है, चूँकि वही सेल से रिलेटेड आपके छोटे मोटे क्वेश्चन, बायोलॉजी में उतना टफ क्वेश्चन बन नहीं रहा था। लेकिन फ़िलहाल जो भी क्वेश्चन रहे ठीक ठाक ही रहे, ईजी टू मॉडरेट ही रहे। लेकिन कंडीशन आपके मॉडरेट नहीं थे, ना ही ईजी थे। मैं कंडीशन की बात इसलिए कर रहा हूँ चूँकि बहुत सारे सेंटर पे ऐसा देखने को मिला कि ना कोई अच्छा मैनेजमेंट, कुछ आपके कागजात खो रहे हैं, आपके नाम नहीं है अटेंडेंस लिस्ट में, सिग्नेचर में कोई दिक्कत कर रहा है कि सिग्नेचर वहाँ पे नहीं शो कर रहा है आपके स्क्रीन पे। तमाम चीज़ें थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ, बच्चे थोड़ा सा हतोत्साहित हुए। एग्ज़ाम के दरमियान ही सिग्नेचर वगैरह लिया गया, तो इससे थोड़ा सा जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए एग्ज़ाम के समय, वो कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ। उसकी वजह से 2-3 सिल्ली या ब्लंडर हो गए। तो ये सब फैक्टर को मिला के हम ये बात करने वाले हैं कि आपका कितना अगर अभी ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, एक फैक्टर इसमें ये भी है कि जो आपका सिलेक्शन होगा वो CBT 1 में होगा, CBT 2 के लिए। अब CBT 2 के लिए जो होगा वो आपके 15 गुना सिलेक्शन होगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन है कह रहा है। और 15 गुना को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी वैकेंसी है उससे, तो आपके लगभग 3 लाख सिलेक्शन होने हैं। अब 3 लाख सिलेक्शन होने हैं तो ऑब्वियस है कट ऑफ पे इसका फ़र्क पड़ेगा, कट ऑफ नीचे जाएगा। मैं यहाँ पे रा नंबर लिखा हूँ जो आज के क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद। जनरल में 42 से आप 43 लाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% मैं कह रहा हूँ होगा। आप कहेंगे कि थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, लेकिन कंडीशन आपके इजी नहीं थे जिस तरह से चीज़ें घटित हुई ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। और ओबीसी की हम बात कर लेते हैं, 41 से 42 नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 40 से 41, एससी में 36 से 38 और एसटी में 32 से 34 तक लाते हैं। ये आपके 75 की बात कर रहा है। 75 में आप इतना लाते हैं तो 100 में कितना लाना है वो बाद के मैटर है, क्योंकि उसमें परसेंटाइल है, फिर नॉर्मलाइजेशन है, बहुत सारी चीज़ें उसमें फैक्टर इंक्लूड करेगा। कुछ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होगा कि 1-2 क्वेश्चन गलत भी होंगे। तो तमाम चीज़ों के बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल आज के अकॉर्डिंग 25 नवंबर के आधार पे हमारा निष्कर्ष यही है कि इतना नंबर ला रहे हैं तो गारंटीड है। गारंटीड मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जनरल का कट ऑफ 2 नंबर नीचे जा सकता है, ऊपर नहीं जाएगा। 40 जा सकता है, आपका 44 नहीं जाएगा, ये 100% लिख लीजिए, ठीक है। उसी तरीके से ओबीसी में 40 से नीचे जा सकता है, 43 नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने टफेस्ट कट ऑफ रखा है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।